अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपान 2x प्लस वाई माइनस 3। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपान 2x प्लस वाई माइनस 3। लेट सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा यहाँ पे हेयर हमारे पास एक्स ए वन जो है, यहाँ पे हमारे पास ए वन जो है वो 1 के बराबर है, यानी इस एक्स के साथ इस एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा ए वन है। तो ये हो जाएगा ए वन इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये वाई के साथ ये जो 2 है ये हमारा बी वन है, तो बी वन इज इक्वल टू 2। अब ए टू हमारे पास 2 है, ये हमारे पास ए टू, और ये हमारे पास बी टू है विच इज इक्वल टू 1। नाउ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 upon 2, b1 upon b2 is equal to 2 upon 1. So therefore a1 is not equal to b1. अब जैसा कि a1 is not equal to b1, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So let's suppose, अब हम सपोज करेंगे कि x यानी स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यानी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये कैपिटल एक्स है तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, और 1 और एच जो है तो वो क्या है, एच कॉन्स्टेंट है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। यहाँ पे भी बेटा हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू वाई लेकिन स्मॉल। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी वाई, के कॉन्स्टेंट है इसलिए के का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। बेटा अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी एक्स की, डी वाई की और एक्स और वाई की। तो let's say when we substitute these values we get dy upon dx is equal to, बेटा जो गिवन इक्वेशन थी वो थी x प्लस 2y। तो x की वैल्यू अब ये आई थी x प्लस एच, और प्लस 2y की वैल्यू हो जाएगी 2y प्लस 2k माइनस 3 या माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास था 2x प्लस वाई, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 2h, और प्लस y की होगी प्लस y प्लस k माइनस 3। बट अब हमने क्या किया है कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल्स को एक साथ लिखा है, एक्स और वाई वेरिएबल है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y प्लस एच के और माइनस 3 ये कांस्टेंट है, तो उन कांस्टेंट्स को हमने एक साथ लिख लिया है। नीचे भी हमने क्या किया है, वेरिएबल्स को एक साथ लिखा है 2x प्लस वाई, और कांस्टेंट्स को हमने एक साथ लिख लिया है। तो ये जो न्यूमरेटर में हमारे पास जो कांस्टेंट थे वो थी एच प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कांस्टेंट है 2h प्लस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया है, ये जो कांस्टेंट थे यानी दोनों फंक्शंस में जो कांस्टेंट्स थे इसको हमने सपोज कर लिया इट इज इक्वल टू t0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम बेटा हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो है जो इक्वेशन नंबर 2 है वो इस 1 में से माइनस करेंगे। तो देखें 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 2h प्लस 2 टू द 4 के माइनस 2 3 द 6 इज इक्वल टू 0। नीचे वाली जो इक्वेशन है वो सेम रही 2h प्लस के माइनस 3 इज इक्वल 0। अब हम माइनस कर रहे हैं, नीचे वाली टर्म का हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स की साइन चेंज होगी, ये 2h प्लस का अब ये पान में जो 2h प्लस ये 2h माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ये 4 के ये माइनस के 3 के इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3 minus 3 is equal to 0. So we get k is equal to 1. Now if we put this k is equal to 0 in equation number 1 we get equation number 1 हमारे पास है h plus 2k minus 3 is equal to 0। तो h plus k की वैल्यू 1 है तो 2 1 तो 2 minus 3 is equal to 0, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 इस साइड आएगा 0 वाली साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, h इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 है तो h इज इक्वल टू 1 है। तो हमें h और k की वैल्यू मिल चुकी है। बेटा
यहाँ पे आप गौर करें dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये वाली जो कांस्टेंट थी इसको हमने सपोज किया 0 के इक्वल, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y, नीचे बचेगा 2x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y ऊपर अपॉन 2x प्लस वाई नीचे। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए हमारे पास ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ में से दोनों में से हम x को लेंगे कॉमन, x को लिया कॉमन, ये हो गया 1 प्लस 2y अपान एक्स। यहाँ से हमने x को लिया कॉमन तो ये हो गया 2 प्लस वाई अपान एक्स। अब ये x के साथ कट जाएगा, dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2y अपान एक्स अपान 2 प्लस वाई अपान एक्स। Now let's suppose v is equal to y upon x, therefore y is equal to vx. Now we differentiate it with respect to x, we get dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx. अब हम क्या करेंगे बेटा, v की वैल्यू और dy upon dx की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी गेट v plus x dv upon dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v 1 प्लस 2y upon x v हो गया अपॉन 2 प्लस v, प्लस का v था इसको हम इस साइड ले आए हैं तो ये हो गया माइनस का v। मेरे बेटा बेटा देखें ये था ठीक, प्लस का v था, प्लस का v था, इसको हम इस साइड ले आए हैं तो ये हो गया डी माइनस का v। नाउ वी टेक एलसीएम टी, वी गेट 2 प्लस वी, एलसीएम निकली इसकी अपन 1 है तो 1 को 2 प्लस वी से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस वी मिलेगा। तो 2 प्लस वी, अब ये 1 जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2v, और ये जो माइनस वी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, वी गेट माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। तो ये प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल हो गए, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v. Now we separate the variables t, we get 2 plus v dv upon 1 minus v square is equal to dx upon x. बेटा ये 1 माइनस वी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, 2 प्लस वी डी वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ वी टेक साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, so let's suppose it is equation number 3। बेटा अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 3 में से ये 2 प्लस वी अपान 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी है, ये देखो बेटा ये हमने यहाँ पे ले लिया है 2 प्लस वी अपान 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। अब बेटा इसको हम सोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। तो बेटा आप देखें हम क्या करेंगे बेटा, ये 2 प्लस वी अपान 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी था तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन ए अपान 1 माइनस वी प्लस बी अपान 1 माइनस वी। लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4। बट अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस वी के साथ और 1 प्लस वी के साथ, देन वी गेट 2 प्लस वी। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों डिनोमिनेटर वाले जो दोनों टर्म्स जो हैं वो इन दोनों के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। वही ये 2 प्लस वी इज इक्वल टू 1 माइनस वी, जो है 1 माइनस वी के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक के साथ बचेगा 1 प्लस वी इज प्लस 1 प्लस वी कट जाएगा, 1 माइनस वी बचेगा बी के साथ। नाउ वी पुट वी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 5। बेटा अब हम क्या करेंगे कि वी पुट वी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, वी गेट 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 ए, ये 1 माइनस 1 ये बी, 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय बी तो बी जो है थी वो 0 हो जाएगा। वी गेट 3 इज इक्वल टू 2 ए, therefore a is equal to 3 upon 2। now we put v is equal to minus 1 in equation number 5। बेटा अब हम जो है v इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 5, वी गेट देखो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 तो a हो जाएगा 0 माइनस ये बेटा आपने देखें ये 1 माइनस वी है, 1 माइनस वी और हमने v को पुट किया माइनस 1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 हो जाएगा 2b, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देयरफॉर देखिए बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर यानी हमारे पास जो 4 थी वो बराबर थी 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस वी प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी, ए अपॉन 1 माइनस वी प्लस बी अपॉन 1 प्लस वी। अब ए और बी की वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी है, वो हमने क्या करेंगे
वो हम इस इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर ये हो जाएगा 3/2, ए की वैल्यू है 3/2, 3/2 1 माइनस वी प्लस 1, बी की वैल्यू 1/2 इंटू 1 प्लस वी। अब हम बेटा क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। देन वी गेट्स, बेटा हमें मिलेगा तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3/2 इंटू 1 माइनस वी प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस वी डी वी इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। बेटा 1 माइनस वी का डेरिवेटिव होता है -1, तो हम क्या करेंगे, इसको डी -1 के साथ मल्टीप्लाई भी कराएंगे और इसको हम -1 के साथ डिवाइड भी करेंगे। बेटा अब ये हो जाएगा डी माइनस माइनस के 1 के साथ डिवाइड किया तो ये प्लस माइनस -3/2 और इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा ln 1 माइनस वी हो जाएगा। 1 माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस 3/2 -1 को जब हमने 3/2 के साथ मल्टीप्लाई किया वी गेट -3/2 और इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा ln 1 माइनस वी प्लस, बेटा इसका जो है 1 प्लस वी का होगा 1 ऊपर मौजूद है तो ये हो जाएगा 1/2 ln 1 प्लस वी इज इक्वल टू 1/x का हो जाएगा ln x प्लस ln c1। यहाँ पे हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं तो हमने c1 लिया है। अब बेटा देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे 1/2 है यानी -3/2 अपान में 2 है, यहाँ भी अपान में 2 है तो 1/2 का हमने ले लिया कांस्टेंट, -3 बचा ln 1 माइनस वी प्लस 1/2 कांस्टेंट 1 बचा ln इंटू 1 प्लस वी इज इक्वल टू, बेटा ये हो गया। देखिए ln एक दफ़ा लिखा, एक्स और c1 अब के साथ एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो 1/2 था इसको हम इस साइड ले आए हैं तो ये हो गया मल्टीप्लाई 2 ln x c1 और इस साइड पे देखा बेटा बचेगा 1 प्लस ln 1 प्लस वी, ये प्लस में और ये -3 ln 1 माइनस वी है, माइनस की साइन है तो इसलिए ये 1 माइनस वी नीचे आया है और इस ln की वजह से ये जो पावर था ये -3 जो है वो 1 -3 का पावर बन जाएगा, -3 था इसलिए जो है डी ये हो गया अपान में आ गया सही। तो हमें मिला ln 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी पावर 3 इज इक्वल टू 2 ln x c1। अब यहाँ पे ये सेम रहा ln 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी पावर 3 इज इक्वल टू ये 2 जो है ये x c1 का पावर बन गया। नाउ वी टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स डी वी गेट, तो हमने एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिया है डी हमें मिलेगा, देखें क्या मिलेगा 1 प्लस वी अपान 1 माइनस वी पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर c1 स्क्वायर। अब हमने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो 1 प्लस v की वैल्यू y अपान एक्स अपान 1 माइनस वाई अपान एक्स होल क्यूब इज इक्वल, ये हो गया एक्स स्क्वायर और c1 स्क्वायर को हमने नाम दे दिया है c का। बेटा अब हम क्या करेंगे, बेटा अब हम लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा एक्स प्लस वाई अपान एक्स और डिनोमिनेटर में मिलेगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब अपान एक्स क्यूब। ये एक्स है ये एक्स क्यूब है तो अपान एक्स स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू ये सेम एक्स स्क्वायर जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 एक्स प्लस वाई के साथ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा एंड वी गेट एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू सी। अब ये जो है इसको हम सी वाली साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू जो होती है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। बेटा एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस एच प्लस वाई की वैल्यू वाई माइनस के इज इक्वल टू सी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस एच और ये माइनस वाई है तो ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस के होल क्यूब। एच और के की वैल्यू 1 है तो ये जगह एक्स माइनस 1 प्लस हम एक्स माइनस एच था तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस के की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे सी एक्स -1 और ये के की वैल्यू +1 होल क्यूब। तो यहाँ पे ये -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, जहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब सी इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब और जहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई -1 -1 ये हो गया -2
हमारा जो फाइनल आंसर है वो एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब।